कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लिब्रा यानी कि तुला, अगर आपके पर्सन की राशि है सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट कहीं भी, तो ये आपकी रीडिंग हो रही है। चलिए जान लेते हैं कि 2026 में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन टूटेगा या जुड़ेगा या क्या होगा। ओके, अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार लेना है एंड फिर ही इस रीडिंग को सुनिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ आप सभी लोग भी कनेक्ट हो पाएँ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार आपको अपने मन में लेना है। जब मैं शफल कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। तुला राशि जिनके भी पार्टनर की है, गाइस मैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख रही हूँ और इस रिश्ते की करंट एनर्जी। पहले बात करंट एनर्जी प्रेजेंट के ऊपर करेंगे, देन मैं 2026 के बारे में भी आपको बताऊँगी। ओके, रिजेक्शन एंड यहाँ पर ओके, कंफर्ट जोन, साउथ नोट की एनर्जी आई है, क्लिंगिंग की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है करेंटली आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं सीरियस नहीं ले रहे हैं, सीरियसली भी ले रहे हैं। तो रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए जो भी एफर्ट्स लेना चाहिए, वो उनके तरफ से मुझे मिसिंग नज़र आता है। और क्या रीज़न है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीज़न यही दिखता है कि वो कंफर्ट जोन को चूज़ कर रहे हैं। हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी आई है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लिंक भी नज़र आता है। एक प्रकार का आभास, एक प्रकार का इंट्यूशन है आपके पार्टनर को कि वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे, वो आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। बट फिर भी यहाँ पर ये देख पा रही हूँ विद दिस रिजेक्शन कार्ड, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं से इग्नोर्ड फील करा रहे हैं। आपको ये महसूस होता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन रुक सा गया है, ग्रोथ नहीं है। एंड मुझे इग्नोरेंस दिया जाता है। मैं जितना देती हूँ, मैं जितना ज़्यादा इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए सीरियस हूँ, सामने वाला उतना ही ज़्यादा मुझे रिजेक्टेड फील कराता है। जैसे तुमने किया क्या है, इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ देने के बावजूद भी
सामने से ये सुनने को मिलता है कि तुमने किया क्या, तुमने दिया क्या। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और बिल्कुल भी कदर नहीं है आपकी भावनाओं की, आपकी इमोशंस को करंट में अभी, क्योंकि आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिखाई देते हैं। यूनिवर्स, इनके रिश्ते की करंट एनर्जी बताइए। ओके, टॉक्सिसिटी में भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या बातचीत पूरी तरीके से बंद है, और यहाँ टॉक्सिसिटी के साथ हायर सेल्फ का कार्ड आया है। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हो, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो, जबकि रिफ्लेक्शन का कार्ड ये भी दिखाता है कि ट्रुथ आपको पता है, क्लैरिटी आपके मन में है, सच्चाई का, सच का पता आपको है। और कैसे है, क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो एंजल्स, आपके जो परमात्मा है, जो भी आपके आसपास कुछ ना कुछ एंजेलिक शक्ति या कहीं ना कहीं है, एंजल्स की प्रेजेंस आपके आसपास, मुझे ये फील होता है कि वो आपको समझाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से निकलना कैसे है, या रिश्ते में से इस टॉक्सिसिटी को निकालना कैसे है। और किसी के लिए तो ये फील होता है कि आपके पर्सन के अंदर किसी प्रकार की बैड हैबिट है, किसी प्रकार की निगेटिव हैबिट है। मे बी वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या किसी चीज़ की बहुत बुरी सी आदत है आपके पार्टनर के अंदर, बार बार ऑन ऑफ होता है, बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन रिपीट होती है, आपके पार्टनर का गुस्सा करना, गुस्से में भी उन्होंने आपको बहुत कुछ कह दिया है, सुना दिया है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके चलते आपको ये लगता है कि हमारे रिश्ते में एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, कुछ भी हील नहीं हो रहा मैम हमारे कनेक्शन में, हमारे रिश्ते में। और कुछ लोग तो इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में जो बदलाव आ रहा है वो हो क्यों रहा है। आप नहीं समझ पा रहे कि क्या कनेक्शन है, ये डिवाइन जर्नी है, ये कार्मिक कनेक्शन है, करना क्या है, इस रिश्ते को ठीक कैसे करना है, हीलिंग होगी कैसे, अगर होना है तो सब ठीक कैसे होना है। तो इस चीज़ को लेके कुछ लोग बहुत परेशान हैं और हिंट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ऑलरेडी बहुत सारे क्लूज, साइन, संकेत, कहीं ना कहीं मुझे एंजल नंबर्स का इशारा दिखाई देता है आपके लिए, या सपने में, ड्रीम्स में फ्रेग्रेंस आना, यूनिवर्स या एंजल्स की प्रेजेंस आप फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो भी चल रहा है ना विद दिस रिफ्लेक्शन कार्ड, आपको पता है, आपके अंतर मन को, आपकी आत्मा को, आपकी सोल को उसका मीनिंग पता है। ओके, अगर आप थोड़ा सा डिकोड करें उन चीज़ों को, उन मीनिंग्स को जो दिखता है आपको, तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। स्टिल आप में से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में हो, आपकी एनर्जी ना बहुत लो वाइब्रेशनल नज़र आती है इस पर्सन के चलते, इस इंसान के चलते, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल है। और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो ना गाइस, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आपका ध्यान दिन भर इस इंसान के ऊपर रहता है, आप दोनों एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो। इस इंसान की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल, इनके बारे में बार बार सोचने के चलते आप उनकी एनर्जी को कैच कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो। सो आप भी वही चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, जाने अनजाने। आपकी खुद की भी एनर्जी काफ़ी लो वाइब्रेशनल मुझे यहाँ पर इस समय पर नज़र आ रही है। को डिपेंडेंसी और अटैचमेंट इश्यूज़ हैं आपको, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इतनी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साइकिल्स, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया है विथ चेंज एंड बटरफ्लाई भी है। आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार का चेंज या शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है, या आपके पार्टनर कुछ ना कुछ चेंज या बदलाव परिस्थिति के अंदर चाह रहे हैं, इसकी भी संभावना मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। देन यहाँ पर डिसीजन है, ये इंसान, ये व्यक्ति कन्फ्यूजन में है, और मुझे क्लियर कट नज़र आता है कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस, दो डिसीजंस हैं, मतलब दो रास्ते हैं। इस इंसान को या तो ये चूज़ करना, या तो ये, अब किसी के लिए हो सकता है कि वो फैमिली में से और आप में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे, या किसी के लिए हो सकता है कि आपके अलावा कोई दूसरा सिचुएशन है, मे बी रोमांटिक थर्ड पार्टी, इसके चांसेस है। और हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर आपसे नहीं शेयर कर रहे, मतलब सच छुपाने की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर आई हुई है, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। विद दिस प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप मान के चलिए कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चेंज या बदलाव है, हो रहा है, आप प्रोसेस में हो, या फिर आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार का बदलाव या चेंज आप नोटिस कर रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। ओके, ये भी चीज़ आपको ये लग रहा होगा कि ये इंसान पूरा ही बदल गया, मैं जिस इंसान से मिली, मैंने जिस इंसान को जाना, मैंने जिस इंसान के साथ रिश्ता बनाया, कनेक्शन बनाया, ये वो व्यक्ति अब है ही नहीं, इसके अंदर इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा
शिफ्ट इसकी पर्सनालिटी में, इसके बिहेवियर में, इसके बोलचाल में, हर तरीके से ये क्यों हो रहा है। तो ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल फील करा रही है। आपको ये लगता है कि मैं उलझ गई हूँ, सब कुछ बहुत नेगेटिव सा, बहुत टॉक्सिक सा क्रिएट हो गया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और आप इस चेन को, इस साइकिल को ब्रेक भी नहीं कर पा रहे, ये भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ईयर्स में रिंगिंग होना या ट्विचिंग होना आपके बॉडी पार्ट में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सब आपके साथ होता है या आपके कनेक्शन में ये सब सिचुएशंस चल रही हैं। लेट्स सी कि 2026 में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन टूटेगा या जुड़ेगा, क्या होने वाला है। किसी के लिए तो नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने किसी प्रकार के झूठ में या धोखे में आपको रखा, या इल्यूजन में या भ्रम में, कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ शादी करूंगा, या प्रोमिसेस, बहुत सारे वादे करना, सपने दिखाना, लेकिन जब बात आई उसको पूरा करने की, आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब ही प्रकार का चेंज आपने नोटिस किया। ये चेंज बहुत अजीब सा था। मे बी वो बदल गए पूरी तरीके से, अपने बात से मुकर गए, या कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ कि इसके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, ये एज अ ऑप्शन मुझे ट्रीट कर रहा है। ओके, 2026 के लिए इस रिश्ते में क्या होगा, आपका कनेक्शन टूटेगा या जुड़ेगा 2026 में, आपको जिसका इंतज़ार है क्या वही होगा। लेट्स सी गाइस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ये नज़र आता है कि इस इंसान के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी सी बढ़ेगी, या कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आता है गाइस कि आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में है। बिकॉज यहाँ पर ना कंफर्ट जोन की एनर्जी सीधे तौर पर आई, और ये मेन एनर्जी की जगह पे आया है ये कार्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन में रहने के चलते, या आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं त्याग रहे आपके पार्टनर, इसके चलते इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में दिक्कत या समस्या आ रही है। बट यहाँ पर ये जो कार्ड है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नई तरीके से डिसीज़न लेना, नए तरीके से इनका थॉट प्रोसेस, इनका पर्सपेक्टिव, उसमें चेंज आ रहा है। अब पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा तो क्या होगा, पर्सपेक्टिव में चेंज आने की वजह से आपके पार्टनर जो है वो सही दिशा में सोच पा रहे हैं, जिसके चलते वो सही दिशा में एक्शन भी ले रहे हैं। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या नज़र आता है कि आपके पार्टनर अगर ऑब्जर्व नहीं करते थे, जल्दी से रिएक्ट कर देना, इनकी आदत है बहुत इम्पल्स में आके एक्शन लेना, इम्पल्स में आके कुछ भी बुरा कर दिया आपके पार्टनर ने, एंड उसका थोड़ा भी गिल्ट या रिग्रेट नहीं था। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आती है। आपके पार्टनर अब जल्दी से रिएक्ट नहीं कर रहे, वो पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखने की, जांचने की, परखने की, ऑब्जर्वेशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एंड आपके ऊपर नज़र रहेगी आपके पार्टनर की, बहुत स्पाई करना, ऑब्जर्व करना। तो ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर किसी के लिए बहुत स्ट्रांग तरीके से नज़र आती है, दिखाई देती है। 2 कार्ड्स यहाँ पर मुझे मिले हैं। स्टार का कार्ड आया है, देन साथ में यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। अब ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बताता है कि आपके पार्टनर ने जो भी आपसे राज रखा, जो भी बात आपको नहीं बताया, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनको शेयर तो करना था लेकिन इन्होंने नहीं शेयर किया। तो हो सकता है कि वो सारी बातें 2026 में आपके सामने आए। और किसी के लिए मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। यहाँ से भी इन कार्ड्स में भी वो वाइब्रेशन दिखी, और यहाँ भी वो वाइब्रेशन दिखी है। आपको वो सच ऑलरेडी पता है, आपके माइंड में, आपके इंट्यूशन में, आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं वो बात है। मे बी आप सिचुएशन को फील कर पा रहे हो लेकिन देख नहीं पा रहे, जिसके चलते आपको लगता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, या ऐसे नहीं हो सकता, या वैसे नहीं हो सकता। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है ना वो ही सच है। ये चीज़ नज़र आती है। आपके पार्टनर कुछ भी, जो भी हाइड करा आपके पार्टनर ने 2025 में, या बीते कुछ दिनों के अंदर, बीते कुछ महीनों के अंदर, बहुत सीक्रेट में रखा या बहुत झूठ में रखा है आपके पार्टनर ने, आपको तो क्लैरिटी आएगी। ये सिचुएशन, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। ये जो स्टार का कार्ड है, ये कार्ड भी यही बताता है कि वो बहुत होपफुल है आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, एंड नए तरीके से, नए सिरे से रिश्ते के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, विथ होप, विथ फेथ, विथ पॉजिटिविटी। आपके पार्टनर रिश्ते को, कनेक्शन को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन हाँ, मुझे ये नज़र आता है कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया था 2025 के अंदर, या कंफर्ट जोन को चूज़ किया आपके पार्टनर ने, इनको जो आराम लगा, इनको जो ईजी लगा, इनको जो ईजी जो डायरेक्शन आपके पार्टनर को लगा, आपके पार्टनर उस तरफ बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि वो आपको लेके, कनेक्शन को लेके स्टिल होपफुल है। आपके पार्टनर के मन में होप है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ही ठीक करूँगा, जो भी ठीक करना है वो मुझे ही करना है। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ नज़र आ रही है। तुला, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, लिब्रा के लिए बताइए। थैंक यू।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर अपने डर से, अपने फियर से निकल गए। मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है गाइस। 2026 में क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। स्टैंड ले रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए। स्ट्रेंथ है, करेज है। आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है उसकी हीलिंग नज़र आती है मुझे, जिसके चलते इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। आत्मबल, आत्मसाहस, उसमें वृद्धि मुझे नज़र आती है। ओके, और अगर कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, सोसाइटी, समाज, चार लोग या अपनी इमेज उसके चलते अपनी ईगो की वजह से इस रिश्ते को या कनेक्शन को ख़राब किया आपके पार्टनर ने, तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये सिचुएशन अब आगे और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होगी। और मैं जब बोल रही हूँ मुझे मेरे थ्रोट चक्रा में वाइब्रेशन फील हो रही है बहुत ही क्लियरली। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है या संकेत है कि आपके पार्टनर ने ईगो में आके बात बंद किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर बॉटम में फूल का कार्ड आया है। सन अपने आप में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की वाइब्रेशन। 2026 को अगर आप देखेंगे समझेंगे, साल 2026 ना सूर्य का साल कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि 2026 को अगर आप ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 6 एंड सिंगल डिजिट में आप रिड्यूस कर देंगे तो नंबर 1 मिलेगा। 1 नंबर, उसकी लॉर्डशिप सूर्य के पास है और सूर्य का कार्ड भी आ गया आपके लिए। इट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, जॉय, ब्राइटनेस, उजाला। जहाँ भी आपको लग रहा था कि आपको अंधेरे में रखा जा रहा है या सच आपसे नहीं शेयर किया जाता, आपके पार्टनर जो है बहुत अपने आप में है या बहुत सीक्रेटिव है या कुछ तो है जो वो नहीं बताते आपको, अपने तक रखते हैं, खुद तक रखते हैं, तो उन सारे मामलों में यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से सच का पता चल जाएगा आपको या सच खुद ही आपके सामने आ जाएगा। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, कम्युनिकेशन भी शुरू होगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, बिकॉज द फूल कार्ड ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है और मेजर भी है। मेजर करना जब भी आता है ना यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि वो मेजर लेवल की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 2026 के अंदर मेजर न्यू बिगिनिंग, इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक लास्ट कार्ड हमें दें एंजल्स, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान, ये व्यक्ति जो भी पास्ट, जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं उसको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स, आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाहते हैं, उनको आपकी नीड है, आपकी सपोर्ट, आपकी हेल्प की नीड है। उनको ये रियलाइज़ होगा कि आपको उनके लाइफ में, उनके जीवन में ऊपर वाले ने चुना है, आपको चुना है उनके लिए। इस प्रकार के थॉट या विचार आपके पार्टनर के मन में, बिकॉज उनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि लोग उनको छोड़ रहे हैं। आपके पार्टनर खुद भी अगर किसी प्रकार के डिल्यूजन में थे तो वो उससे बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है 2026 के अंदर। रिश्ता आपका टूट नहीं रहा है, रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूती आ रही है। विद दिस सन कार्ड, मैंने आपको क्या बताया, सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, तो मजबूती आएगी। रिश्ता या बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, गहरा होगा, इसकी संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, शेयरिंग एंड केयरिंग, मतलब कि जितना आपने दिया, जितना आपने किया, उतना आप रिटर्न भी ले रहे हो, उतना आपको मिल भी रहा है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। स्टिल मुझे शादी, मैरिज या कुछ उस प्रकार का हो रहा है जिससे, जैसे सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी हो गई ना, मुझे उसकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। शादी के लिए भी आपको और रुकना पड़ेगा, इस प्रकार की वाइब्रेशन है। देखते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं तुला राशि वालों आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। परमात्मा क्या बता रहे हैं स्पेशली 2026 को लेके। लाइक करिएगा इस रीडिंग को, इस वीडियो को, और क्लेम करिए एनर्जीज़ को, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आई है ना उसको। हेरोफेंट, हम बात कर रहे थे कि शादी की एनर्जी तो आई नहीं है, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, उसकी एनर्जी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हेरोफेंट कार्ड क्या बताता है कि शादी की एनर्जी भी है। और हाँ, उन लोगों के लिए जहाँ पर परिवार वालों की तरफ से दिक्कत है, मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पार्टनर रेडी हैं, लेकिन उनकी फैमिली या आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ थे, तो फैमिली की तरफ से इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी भी है। और हाँ, कम्युनिटी, सोसाइटी की तरफ से अगर कुछ ना कुछ दिक्कत बनती थी तो वो ख़त्म हो जाएगी 2026 के अंदर।
एंड यहाँ पर यूनियन का कार्ड आया है। यूनिवर्स, एंजल्स या परमात्मा आपको कह रही है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन सेफ है, प्रोटेक्टेड है। तो परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। को डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए थे पीछे मैंने देखा, बहुत टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हो। यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे कैसे होगा? जब आप अपने भीतर, अपने अंदर इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन, वहाँ बैलेंस क्रिएट करेंगे, तभी आपको आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में भी वो हार्मनी, वो सोलफुल हार्मनी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी, मिलेगी। ओके, सो यूनिवर्स का यही कहना है आपके लिए। फ़िलहाल ये फूल का कार्ड फिर से आ गया, उधर भी उस वाले कार्ड में आया था जब मैं ये सन कार्ड ले रही थी तब। तो न्यू बिगिनिंग का इशारा है, नई शुरुआत का इशारा है, पॉजिटिविटी आ रही है, हार्मनी आ रही है, बैलेंस, एंड साथ में मैरिज में सक्सेस भी नज़र आया है। ओवरऑल आप क्लेम करिए तुला राशि वालों, अगर उनकी राशि तुला है तो ये थी आपकी रीडिंग। शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिनकी भी राशि लिब्रा है या तुला है, तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्लेम कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे भी बताइए ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी, हेल्प हुई या नहीं आपकी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए जाते जाते, एंड ये सपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।